वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 8 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में तवानाई बचत प्लान, मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों के लिए लोअर ग्रेड पेट्रोल की फराहमी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। गुजरात में पुलिस का साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस की भारी नफरी ने परवेज इलाही के घर को घेराव में ले लिया। चौधरी परवेज इलाही के घर की हिफाजत पर मामूल मुलाजिमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश। घर की मुकम्मल तलाशी के बाद पुलिस वापस रवाना हो गई। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में पेशावर को सेफ सिटी और फ्रांसिक लैब भी न दे सकी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौजूद अंसारी का पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ। निजी टीवी से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका इजहार ख्याल किया। कहा, बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए आसपास के कैमरों से मदद ली जा रही है। खुदकुश हमले आवर की जिस्मानी अज़ा के सैंपल्स पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी में भिजवाए गए हैं, क्योंकि केपी में इसकी सहूलत मौजूद नहीं। पुलिस लाइन्स धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकश हमलावर को मस्जिद दाखिल होते हुए चेक नहीं किया गया। जाए वकुआ से खुदकश हमले के शवाहिद मिले हैं। मलबा हटाने के बाद बारूद मवाद का पता चलाया गया। सीसीटीवी ने तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस भी हासिल कर ली। भारत कलदम तहरीक तालिबान को हर तरह की तरबियत दे रहा है। वजीर इत्तफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल। कहा, हमें उनके ठिकानों का पता है, काबुल के साथ राब्ते में है और उनका रद्द अमल हौसला अफजा है। पेशावर हमले के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। आने वाले दिनों में कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होगा और मुश्तरका पॉलिसी सामने आएगी। जिन्हें हमने मुजाहिदीन बनाया अब वो दहशतगर्द बन गए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमें एतराफ करना होगा, हमने कौमी सतह पर कोताहियां की हैं। हमें किसी की जंग में आलाकार नहीं बनना चाहिए था। इमरान हुकूमत ने उन दहशतगर्दों को भी छोड़ दिया जहां सजाए मौत थी। मैं अपने बयान पर कायम हूँ। शेख रशीद ने अपने खिलाफ मनफी बयानात की तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम जारी लिखा, इमरान खान दुरुस्त कहता है, आसिफ जरदारी उसे कत्ल करवाना चाहते हैं। इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक है। उनका मंसूबा इमरान खान को नाअहल और माइनस करना है। 16 वजारतों में कुछ ना मिला तो हुकूमत ओछे हथकंडों पर आ गई। मेरे वकील नईम हैदर ने थाने में बयान जमा करा दिया तो पुलिस लेने से इनकारी है। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत में मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, तीनों अफराद पर फ्रेम चार्ज होने हैं, इसलिए कहा आइंदा समाअत में पेश हो। अगर आप नहीं आते तो हम आइन के आर्टिकल 512 के तहत इनको मफरूर करार देकर गैर हाजिरी में कार्रवाई शुरू करेंगे। पीटीआई लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद के इल्जामात से तमाम आला पुलिस अफसरान बरी-उल-ज़मा करार। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस शबर रजा रिजवी ने 35 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, होम सेक्रेटरी अली मुर्तजा, आईजी राव सरदार और कैपिटल सिटी पुलिस अफसर लाहौर बिलाल सदीकी कमियाना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तलाशी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां। बेहतर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे में असला और मुंशियात बरामद।
मियांवाली के थाना मकरवाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द अपने जख्मी साथियों को लेकर फरार। मियांवाली में पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद मुल्तान और सरगोदा में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आईजी पंजाब ने थाना मकरवाल पर हमले की पेश नजर खसूसी कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF7 की तस्दीक। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से वाबस्ता माहिरीन ने कराची में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। डार साहब को करना पड़ रहा है या जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को करना पड़ रहा है, और अगर कंपेयर करना है तो फिर नवाज शरीफ के 4 साल को इमरान खान के 4 साल से करें। वो कंपैरिजन लोगों को याद नहीं रहता। और जो आखिरी शाहिद खाकान साहब के 10 महीने थे, वो क्या 10 महीने थे। शाहिद साहब ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी एफर्ट की, साजिश अपने अरूज पे थी, काम तो करने को नहीं देता। इसी तरह अब ये जो 8-9 महीने तो फायर फाइटिंग के हैं, जो तबाही मचा गए हैं। नोट करना चाहिए, हम IMF को अलविदा कर गए थे, इसकी कोई तरदीद करे। IMF का प्रोग्राम कौन लाया दोबारा पाकिस्तान में? पिछली हुकूमत लेके आई। हुकूमत को मुआशी मसाइल का सामना है। मुल्क में मुआशी तबाही किसी और की फैलाई हुई है। गुज़िश्ता हुकूमत का गंद साफ कर रहे हैं। IMF से मुआहदा PTI हुकूमत ने किया। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने के लिए मुश्किल फैसला करना पड़ेगा। रेलवे को संभालने के लिए 40 अरब की फौरी जरूरत है। वजीर रेलवे साज रफीक का तकरीब से खिताब। हम ओवरसीज वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इंशाअल्लाह 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा। और हम निगरान वजीर आला के खिलाफ भी गए हुए हैं। और अगर इलेक्शन की डेट 1-2 दिन में पंजाब ने ना दी तो ये आईनी हक है कि 90 दिनों में इलेक्शन कराए जाएं। हमारा मुतालबा IMF की शराइत को ओपन करना है। हम ओवरसीज वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इंशाअल्लाह 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को तनबीह, बोले हम निगरान वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी अदालत गए हैं। हुकूमत को खबरदार कर दिया, अगर 1-2 रोज में इलेक्शन की तारीख ना दी तो ये हमारा आईनी हक है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज आज से होगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के मुताबिक पिंक बस सर्विस सुबह और शाम को दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट के बाद चलेगी, जबकि दफ्तरी औकात के बाद मामूल के औकात में ये बस हर घंटे के बाद चलेगी। मुल्क भर में सर्दी बरकरार, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। जियारत में पारा -10, कलात -7, कलाम -5 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। जापान अमरीकी स्क्वायर बर्फानी तोदिम के जद में आकर हलाक। अहले खाना की जानिब से स्वेन की मौत की तस्दीक भी कर दी गई। काइल स्वेन ने 2015 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हाफ पाइप में सोने का तमगा अपने नाम किया था। PCB का मिकी आर्थर को हेड कोच बनाए टीम डायरेक्टर बनाने का फैसला। साबिक कोच काउंटी सीजन के दौरान टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। मिकी आर्थर की अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आमद मुतवक्के है। और ब्लू ऑरेंज सिर्फ खवातीन अमले पर मुश्तमिल मिशन खला में रवाना करेगी। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स जेफ ब्रोस की स्पेस कंपनी ब्लू ऑरेंज आइंदा बरस मुकम्मल तौर पर खवातीन अमले पर मुश्तमिल मिशन को खला में भेजने के लिए तैयार है।